सर्वेभ्यः नमो नमः। आभासीय कक्षा के अंतर्गत आज कारक प्रकरणांतर्गत तृतीय विभक्ति का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रथम सूत्र है वह है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता, इसकी वृत्ति है क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। अर्थात क्या तात्पर्य हुआ इसका कि क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ को कर्ता कहते हैं। क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ होता है वह कर्ता कहलाता है। तो भाव क्या निकला? अर्थात क्रिया के संपादन में प्रधान रूप से जिसका वर्णन होता है वह कर्ता कहलाता है। ये किसका अर्थ हुआ? स्वतंत्र कर्ता का। अब ये जब कर्ता हमने जान लिया तो उसके बाद अब करण, क्योंकि तृतीया विभक्ति है, करण क्या है? साधकतमं करणम। तो क्रिया सिद्ध्यौ प्रकष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। तो करण संज्ञा का सूत्र क्या मिला हमें? करण संज्ञा करने वाला साधकतमं करणम। तो साधकतमं करणम, ये कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक है वह करण संज्ञा होता है। साधकतमं का अर्थ क्या हुआ? प्रकष्ट उपकारक। तो प्रकष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक, जिस पदार्थ के व्यापार के अंतर्गत, व्यापार के जो अनंतर क्रिया की सिद्धि हो जाती है वही प्रकष्ट उदाहरण है, प्रकष्टतम उपकारक है और उसी की कर्ण संज्ञा होती है। इसमें अब जब कर्ण संज्ञा हो गई तो कर्ण संज्ञा होने पर क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। तो अनभिहित अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अभी तक आप देख रहे थे कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति करी, आपने कर्म प्रवचनी द्वितीया युक्त से द्वितीया विभक्ति करी। अब तृतीया विभक्ति, क्योंकि करण कारक आ गया है तो इस करण में तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यह जिज्ञासा होती है। तो इस जिज्ञासा के शमन हेतु सूत्र हमारे पास आ गया है क्या? कर्तृकरणयोस् तृतीया, कि अनुक्त कर्ता और करण में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो अब अनुक्त कर्म क्या है? अनुक्त कर्म को समझिए, जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्मवाच्य भी है और भाववाच्य भी है, वहाँ कर्ता अनुक्त होता है। जैसे लक्ष्म्या सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा सेवा की जाती है, किए जाते हैं। अब उदाहरण इसका देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली। उदाहरण क्या है? रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ पर हतः में कर्मवाच्य अक्ता प्रत्यय हुआ है, हतः, हतो बाली कहा है ना, हतः है। तो हतः कर्मवाच्य अक्ता प्रत्यय हुआ है, इसलिए राम का, और जो कर्ता किसका बना है? राम का। राम क्या है? कर्ता है। अतः राम में क्या हो जाएगी कि कर्तकरणयोस् तृतीया सूत्र से क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और मारने का प्रकृष्ट कारण क्या है? बाण है। तो इसलिए साधकतमं करणम सूत्र से बाण की कर्ण संज्ञा होगी और इसमें भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीया विभक्ति का पहला उदाहरण आपने देखा कि रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ पर क्या है? ये जो अनुक्त करता है और ये कर्मवाच्य में अक्ता प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, हता हुआ है। तो राम में भी और बाण में भी दोनों में क्या हो जाएगी? दोनों की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। साधकतमं करणम, साधन क्या है? साधक कौन है? बाण है। साधक राम है, साधन बाण है। तो इसलिए यहाँ पर साधकतमं करणम से कर्ण संज्ञा होगी और कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसमें आगे देखिए कि इसमें आ रहा है वार्तिक। तो वार्तिक क्या कह रहा है? प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। कह रहे कि अथवा प्रकृतिया, जो वार्तिक कहता है प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण क्या है इसका? प्रकृत्या चारु, स्वभाव से सुंदर, प्रकृत्या चारु। तो अब यहाँ प्रकृति शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार क्या है? प्रायेण याज्ञिकः, प्रायः याज्ञिक है। गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्र से गार्ग्य है। समेनेति, सम गति से चलता है। विषमेणेति, विषम गति से चलता है। इन सब में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और ये शब्द क्या है? प्रायः क्रिया विशेषण है, इसलिए कहीं कहीं करण के अर्थ को भी द्योतित करते हैं। और
जहाँ ये करण होते हैं वहाँ करण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ये जो वार्तिक था इसमें प्रकृत्या दिव्योपसंख्यानम, इसके अंतर्गत हमने देखिए कौन कौन से उदाहरण सीखे। इसमें प्रकृत्या चारु प्रायण याज्ञिकः समेनेति विषमेनेति, ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आगे और भी उदाहरण हैं, जैसे द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, द्विद्रोणेन दो द्रोण संबंधी अन्न खरीदता है। अब यहाँ पर दो द्रोण संबंधी धान्य अन्न का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, संबंधी का, तो संबंधी में षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम वार्तिक से यहाँ पर षष्ठी का निषेध हो गया, अतः क्या हो जाएगी, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं, सुखेन दुखेन वा याति, सुख पूर्वक अथवा दुख पूर्वक जाता है। और यहाँ भी सुख आदि क्या है, क्रिया विशेषण है। सुख, सुख पूर्वक, सुखेन और दुखेन दोनों क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति हुआ करती है, लेकिन प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम नियम क्या कर देता है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति कर देता है। अब इसके बाद अग्रिम सूत्र आता है दिवह कर्म च। दिवह कर्म च, जो दिवह कर्म च है ये कहता है कि दिवह कर्म च दिवह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् च करण संज्ञम। हाँ, अब देखिए इसमें दो आ रहे हैं हमारे, तो इसमें कह रहे हैं धातु के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा भी होती है और करण संज्ञा भी होती है। तो जैसे उदाहरण देखिए, अक्षय अक्षान व दिव्यति। अक्ष कहते हैं पाशे को, पासे को, पासे है, तो पासों को पासों से खेलता है। अक्ष जो पास हैं, जुआ इत्यादि खेलने, अक्ष जो है जुआ खेलने के साधन है, तो इसलिए करण संज्ञा होकर के तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी। और लेकिन ये जो दिवह कर्म च सूत्र कह रहा है कि तृतीया विभक्ति तो होगी ही, लेकिन पक्षांतर में दिवह कर्म च इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सूत्रों में आपने देखा कि द्वितीय और तृतीया इस सूत्र में विकल्प से हो रही है, माने एक पक्ष में द्वितीया होगी और द्वितीय पक्ष में तृतीया विभक्ति होगी। अब एक आगे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमारे समक्ष आ रहा है, वह है अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्गे तृतीया, अपवर्गः फल प्राप्तिस तस्याह द्योत्याया। ये अपवर्ग की तृतीया, मैंने आपको जब द्वितीय विभक्ति का वाचन जब किया था, जब द्वितीय विभक्ति का हम प्रकरण समझ रहे थे, तो उसमें एक सूत्र आया था काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। वहां मैंने आपको कहा था कि इससे संबंधित ही एक सूत्र आपको तृतीय विभक्ति में मिलेगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर निरंतर संयोग था, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, अपवर्ग तृतीया। अपवर्ग का अर्थ क्या है, फल प्राप्ति। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, मैंने मोक्ष प्राप्ति, फल प्राप्ति। तो फल प्राप्ति तक कार्य की सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची और मार्गवाची शब्दों में के अत्यंत संयोग में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग माने फल प्राप्ति तक कार्य करना। अच्छा, वहां आपने कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे जब पढ़ा था, तो वहां क्या था कि निरंतर माने जो कार्य किया जा रहा है निरंतरता तक जब तक किया जा रहा है, वहां पर एक क्रम से जो चल रहा है, तो वहां पर तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फल प्राप्ति तक कार्य करना। तो इसलिए ये अब यहाँ पर इस जब हमने अपवर्ग तृतीया सूत्र को समझा, तो इसमें काला ध्वन और अत्यंत संयोगे सूत्र का संबंध किया जा रहा है यहाँ पर। तो उदाहरण देख लीजिए आप, अनहा है व अनहा अनुवा को अधीत अथवा क्रोशेन अनुवा को अधीत। अब दिन भर, अनवा माने दिन भर या कोस भर तक निरंतर कार्य करके उसने अनुवाक पढ़ लिया। अनुवाक माने अध्याय का एक भाग पढ़ लिया। तो माने कि जिस समय या मार्ग में कार्य पूरा हो जाए, उस कालवाची या मार्गवाची से तृतीया विभक्ति होती है। वहां क्या था कि लगातार उसने एक महीने तक भोजन नहीं किया, ये हुआ ना, तो एक महीने तक भोजन नहीं किया, इसके बाद तो भोजन किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि जब तक फल प्राप्ति न हो, वहां पर कालवाची भी है, मार्गवाची भी। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है, जैसे अनवा क्रोशेन वा है, अनहा क्रोशेन वा, एक कोस भर में अथवा एक दिन में उसने अनुवाक पढ़ लिया, माने एक खंड जो है वो समाप्त कर लिया, तो यानी कि उसका कार्य पूर्ण हो गया, उसे फल प्राप्ति हो गई है। तो इसलिए और अब देखिए, यदि यहाँ पर अनुवाको अधीर, यदि दिन भर में, और कब करा अनहा, एक दिन भर में
अनुवाक नाम का वेद का अंश एक पूरा पढ़ लिया है तो कालवाची, और इसी प्रकार एक दिन में पढ़ लिया है अहना है, अहन शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और मार्गवाची क्रोश शब्द से भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं 12 वर्षे व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षे व्याकरणम श्रूयते। अब यहाँ पर देखो 12 वर्ष तक व्याकरण को सुना, लेकिन एक बात है, यहाँ पर व्याकरण को सुना ना तो लगातार सुन रहा है, तो यहाँ पर व्याकरणम, यहाँ पर द्वितीया हो गई किस सूत्र से, कालाधनु अत्यंत संयोगे। अब अपवर्ग से किम अर्थ, अपवर्गे किम मासम अधितो नायाता, ये इसका उदाहरण है। अपवर्ग किमति माने अपवर्ग का शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया, फल प्राप्ति तक कार्य किया, यह क्यों कहा गया, ये तात्पर्य इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, फल प्राप्ति तक ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा गया क्योंकि निरंतर यदि कार्य करते हुए भी कार्य सिद्धि न हो, फल की प्राप्ति न हो, तो कालवाची या मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति नहीं होगी। वहां क्या हो जाएगी, वहां काला ध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, पहला जो नियम हमने पढ़ा था उससे द्वितीया ही होगी। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मासम अधीते नायाता, मासम महीने भर, अधीते माने पढ़ा, नायाता समझ में नहीं आया। तो मासम भर माने निरंतर पढ़ रहा है, 1 महीने तक निरंतर पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया, अर्थात उसको फल प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मासम में काला ध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीया यहाँ पर नहीं होगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अपवर्ग तृतीया और काला धनु अत्यंत संयोग में अंतर अब स्पष्ट आपको हो गया होगा। एक सूत्र और लेते हैं इसमें, सहयुक्ते अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सह के अर्थ के योग में, सह माने साथ है, सह के अर्थ के योग में अप्रधान अर्थात वाक्य के जो प्रधान कर्ता का साथ देने वाले वाचक शब्द में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो अब क्या सुनो, सहयुक्ते अप्रधाने, सह का प्रयोग हुआ है और अप्रधान है, ठीक है, प्रधान करता नहीं है, अप्रधान है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण से समझिए, पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्र के साथ पिता, पुत्र के सहित पिता आया। तो यहाँ आगमन का मुख्य क्रिया के संबंध किससे है, पिता से, अर्थात पिता क्या है यहाँ पर, प्रधान करता है, ठीक है, और पुत्र क्या है, अप्रधान है। इसलिए अब और नियम क्या कहता है कि सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया होती है, इसलिए पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार साकम, सार्धम, समम, इनके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। और जैसे भट्टी का एक काव्य है, उसमें आपने उदाहरण देखा होगा, आसस्सु साकम मया सौधे, रघुवंश का उदाहरण है, वनम मया सार्धमसी प्रपन्नः। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में उदाहरण मिलता है, आहो निवस्यति समम हरणांगना भी। इस प्रकार से इनके रूप हमें अलग अलग उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो विविध प्रकार के सूत्र हैं, तो उनमें देखिए कि एक हम इसमें और सूत्र देख लेते हैं, येनांग विकारः, येनांगेन विकृतेनांगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस विकृत अंग से, अंग है और वो विकृत है, उससे अंगी का विकार लक्षित हो रहा है, उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण, अक्षणा काणः, आंख से काणा है, ठीक है, आंख से काना। तो यहाँ पर आंख के विकृत होने से व्यक्ति का अंगी जो है उसका कानापन परिलक्षित हो रहा है, अतः आंखवाची जो अक्षि शब्द से क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। केन सूत्रेण येनांग विकारः इति सूत्रेण तृतीया स्यात् है, आंख संबंधी काले कानेपन से युक्त है, यह अर्थ हो रहा है। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, शीर्षा खलवाटः, सिर से गंजा है, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हम इसके अंतर्गत येनांग विकारः सूत्र के अंतर्गत ले सकते हैं। अब अंग विकार जो है, तो इस किम, ये क्या है, अंग विकार से क्या तात्पर्य है, तो अंग विकार से तात्पर्य है कि अंग शब्द अंगी के अर्थ में है, अंगम अस्यास्यति इति अंगः है, अर्श आद्य, जहां पर अंग के विकार से अंग का विकार तो क्या है, अंग का और अंगी का विकार परिलक्षित होता है, वहां पर तृतीया विभक्ति होती है, उस अंगवाची से तृतीया विभक्ति होती है।
अब अक्षिका काणत्व जो है वो आंख का कानापन ही कहा गया है। तो इसलिए वैसे व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता, व्यक्ति का जो अंग है, आंख है, उसका कानापन लक्षित होता है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा है, क्या क्या उदाहरण आया इसके अंतर्गत कि अक्षणा काणः, आंख से काणा है। यहाँ पर जो है ये तृतीया विभक्ति हुई केंस की सूत्र से, येनांग विकारः सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले अग्रिम सूत्रों को हम अगले व्याख्यान में लेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः।